नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 7 सितंबर भाद्रपद बड़ी अमावस्या, घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कुश इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन दान करने का बहुत महत्व है। माना गया है कि इस दिन पितरों के निमित्त जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान करने से पूर्वज जो होते हैं प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से राहत मिलती है। इस बार पिठौरी अमावस्या 7 सितंबर दिन मंगलवार को है, यानी जो भाद्रपद की अमावस्या ये पड़ने वाली है, यह 7 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने का, स्नान आदि श्राद्ध करने का, तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा माना गया है और कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान कर देने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। यह अमावस्या जो भाद्रपद की अमावस्या है, ये बहुत ही विशेष और महत्वकारी है। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के कारण यह और भी खास अमावस्या बन गई है। धर्म कर्म स्नान दान पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है अमावस्या तिथि। अमावस्या की जो तिथि होती है यह शनिदेव को भी समर्पित होती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन में कोई उन्नत करते हैं तो वो सब पितरों के आशीर्वाद और कृपा से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए पुरुष महिलाएं लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक नियम है, वो है शुद्धता और पवित्रता। इसलिए आप शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और शुद्ध हो जाएं और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप यह उपाय करें और ध्यान रखें कि आप मन में सात्विकता और बेहद सफलता यानी मन में शुद्धता लाएं कि यह उपाय जो करेंगे इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। करना यह है दोस्तों कि अमावस्या के दिन तो आप यानी कि वैसे तो सूर्योदय के समय सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर काले तिल डाल के दें। इससे क्या होगा कि सूर्यदेव को जल तो देंगे, लेकिन 1 लोटे तांबे के लोटे में जब आप जल देंगे काला तिल डाल के तो पितृदोष काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ के सूर्यदेव को 1 लोटा जल दें और काला तिल डाल के दें तो पितृदोष और पितर देवता आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद कृपा बनाते हैं। लेकिन रात्रि के समय आपको क्या करना है, रात्रि के समय पहले तो शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विधि विधान से पूजा करें अमावस्या की रात, और फिर
एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जरूर जला दें। ध्यान रखिएगा, जब आप दीपक जलाएंगे तो एक लौंग उसमें डाल दें। ये जो दीपक होना चाहिए ये उत्तर या फिर पूर्व की ओर इसका मुख होना चाहिए दीपक का। और ध्यान रखिएगा, इस दीपक को जलाने से जब रात्र के समय जलाएंगे तो आपके पितर न केवल आपसे खुश होंगे बल्कि आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो आपको आवश्यक की रात्र को अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना है, लेकिन आवश्यक दिन आप पीपल के वृक्ष में जरूर शाम के समय, यानी जब शाम हो जाए तो शाम के वक्त आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक आप जरूर जलाएं। दीपक जला के आप 11 बार पीपल के वृक्ष की आप परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और उसके बाद दीपक के पास बैठकर आप उसकी लौ से आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें, और पितर देवों के निमित्त आप इस दीपक को रख रहे हैं ऐसा आप प्रार्थना करें, और फिर आप चुपचाप अपने घर चले आएं। तो एक दीपक आपको अपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है और एक पीपल के वृक्ष पे अगर आसपास है तो संभव तो अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के पूजा स्थान पर आपको एक दीपक जरूर जलाना है आवश्यक की रात को। और अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर आप जलाएं तो आपके जीवन की सभी कष्टों से और मुक्ति मिलती है, सभी विपदाओं से मुक्ति मिलती है। आवश्यक का दिन जो होता है शनिदेव को भी समर्पित है और भगवान विष्णु श्री हरि जी को भी समर्पित है। इस दिन अगर आप आवश्यक की रात को अगर आप अपने आंगन में, बीच आंगन में एक दीपक जलाएं, एक दीपक जला के आप वहीं पर एक लौंग ले लीजिए अपने दाहिने हाथ में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के इस दीपक में आप जरूर ये लौंग डाल दें और अपनी मन को मनोकामना, जो आपकी मन की मनोकामना है उसको बोलते हुए पूरे घर में इस दीपक का लौ दिखाइए। और फिर इस दीपक को चुपचाप आप अपने घर के, यानी कि जहां आप मुख्य दरवाजा है या तो यहाँ रख दीजिए और या फिर आप चाहें तो पूजा स्थान पर रखिए। लेकिन अगर आप मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ अगर रखते हैं तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, पितृदोष भी आशीर्वाद में बदल जाता है और सभी कष्टों से, संकटों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है, चाहे वो आप घी का दीपक जलाएं, घी का नहीं है तो सरसों का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। यथासंभव दीपक में इतना आप तेल और घी जरूर डालिए कि सूर्योदय से पहले तक, यानी अगले सूर्योदय से पहले तक जरूर जलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप अमावस्या के दिन बहुत छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन दीपक का एक अलग ही महत्व होता है। आप सबसे पहले तो शाम को आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके, शुद्धता हो जाए, नहाना चाहे तो नहा भी सकते हैं, नहीं तो स्वस्थ वस्त्र धारण करें, हाथ पैर मुंह धो के आप पूजा स्थान पर बैठ जाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास। और फिर उनके निमित्त जो भी आप उनको पुष्प अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं, इसके बाद एक आप सरसों का तेल का या फिर घी का एक दीपक जलाइए। एक दीपक आप जला के उनके पूजा स्थान पर, और आप चाहें तो एक दीपक की जगह 2 भी जला सकते हैं। तो हम बताएंगे कि 2 दीपक को कैसे कहाँ कहाँ रखना है। एक दीपक और एक दीपक और जला सकते हैं, लेकिन इस दीपक को जो सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे इसको आप भगवान श्री विष्णु जी के पास, चरणों के पास वहीं पर रख दें और फिर अपनी मन की मनोकामना बोलते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु अब समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाइए। और एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जला दीजिए, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस अमावस्या के दिन, इस अमावस्या की रात को ये उपाय जरूर करें एक दीपक का, फिर देखिए कैसे जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री